मैं राकेश वाल्मीकि और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें मेरे साथ में। थाना साहगंज क्षेत्र के नरीपुरा में तेज आंधी तूफान और बारिश से एक मंजिल दीवार गिरने से मकान के लोग हुए बेघर। थाना साहगंज क्षेत्र के नरीपुरा में भी तेज आंधी तूफान ने मचाई तबाही। गरीबों के आसाने उजड़ने से गरीब लोग हुए बेघर। हाँ, हम बात कर रहे हैं थाना साहगंज क्षेत्र के नरीपुरा की, जहां शुक्रवार के दिन शाम को बारिश के साथ तेज आंधी और तूफान ने लोगों के सिर से उनकी छत छीन ली। ऐसा ही कुछ मंजर नरीपुरा में भी देखने को मिला। तेज आंधी और बारिश के साथ एक मकान की दीवार पप्पू के घर के ऊपर आकर के गिरी। जब वह घर के सदस्यों के साथ घर में बारिश के कारण में ही थे, वहाँ अपने घर में खाना बना रहे थे। पप्पू और उसकी बीवी गैस पर खाना बना रही थी। पप्पू अपने बच्चों के साथ बैठकर वहीं खाना खा रहे थे। अचानक दीवार गिरने से छत का पूरा मलबा उसके ऊपर आ गिरा। स्थानीय लोगों ने आवाज़ सुनकर उसके घर दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने उनको बचाया। पप्पू के कंधे और पेट में चोट आई। पत्नी लक्ष्मी, उनके मुंह पर चोटें आईं। उनका बेटा राहुल के कंधे और कमर और हाथ में काफ़ी चोटें आई हैं। घर का सामान, गैस चूल्हा, बर्तन, घर का राशन वहीं रखा हुआ था। अब सब तहस नहस हो गया। उसके घर में खाने का राशन भी नहीं है, जहां क्षेत्र के लोग उनको 2 दिन से भोजन खिला रहे हैं। लक्ष्मी का कहना है कि ऐसे पड़ोसी हमें कब तक खाना खिलवाएंगे। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा सब बंद पड़ा है। हमारी सरकार से मांग है कि कुछ मुआवजा मिले। अभी तक कोई पार्षद, कोई नेता हमें देखने के लिए कोई भी नहीं आए। अब हम कहां जाएं? अब देखना यह होगा कि सरकार से मुआवजे की मांग करने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार मजदूर को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है या नहीं। समाज सेवी आगरा से। ये घटना कैसे हुई थी? ये घटना जो अभी शाम को 7:02 पे आंधी तूफान आया। ये लोग बेसहारा मजदूर और इस जैसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी में ये लोग अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इसी महापरिस्थितियों जूझते हुए आंधी तूफान से इनकी छत गिर गई। ये लोग यहाँ खाना बना रहे थे और ये लोग यहाँ दब गए और ये सामान की ये ग्रस्त वगैरह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और मैं केंद्र सरकार और योगी सरकार से अपील करता हूँ कि इन गरीब और बेसहारा लोगों को इनको कुछ मुआवजा प्रदान कराए। और कोरोना जैसी महामारी से लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा अपनी समस्या से जूझ रहे हैं और एक और महा समस्या आ गई है। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि इन लोगों को मुआवजा दिलवाएं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी, क्या हादसा हुआ, कैसे घटना घटी? मैं खाना बना रही थी, शाम के टाइम बैठ के रोटी बना रही बच्चा लोग जी। हाँ, कपड़ा से एक आदमी मर गए जी। जिनके हमारे हमने कुछ खाना बनाया नहीं सुबह से जी। तो उनकी मट्टी में मेरे बच्चे गए थे, मेरे पति गए थे और उनके बाद में आके हमने खाना बनाया। उनके घर पर रोटी पहुँचा देंगे। जब घटना घटित हुई, ये तूफान आया, तब खाना बना रहे थे आप? तब मैं खाना बनाने बैठ गई थी, रोटी बनाने। अच्छा अच्छा। बच्चों से कहता नहीं बच्चे रोटी खा लो। तो एक बच्चा वहाँ बैठा था, एक वहाँ बैठा था, पति मेरे यहीं बैठे थे। कितने बच्चे थे आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों खाना खा रहे थे, बैठे थे और एकदम तूफान आया। पता नहीं क्या हुआ, हमें तो पता कुछ पर चला ही नहीं। एकदम मकान ऊपर से गिर गया हमारे ऊपर। अच्छा। मेरे बच्चे हमारे हमें लेके भजे है बाहर की तरफ। अच्छा, चोट किन किन की आई है? चोट एक तो देखो मेरे भी आई है हमें जी, मेरे बच्चे के भी आई है, मेरे पति के भी आई है। सब लोगों के अंदरूनी चोट है कुछ? हाँ, कुछ बाहरी है, कुछ अंदरूनी है। हमारे जहाँ भी है, यहाँ पे भी है। मेरे बैठी थी ना, हाँ हाँ तो खाना बना रही थे। आप किस चीज़ का नुकसान हुआ है आपका? आपका नुकसान क्या क्या हुआ है? देखो मेरा पानी टूट गया है जी। और बच्चे मेरे पंखे में सोते हैं, पंखा भी गिर गया है जी। गैस पे खाना बनाती वो भी टूट गई है जी। ताया की पता नहीं, मेरे का चक्रा मिलना का पता नहीं, किस बच्चे को खाना खिलाऊंगी बना के। अब बताइए, पड़ोसी ने मेरी मदद की है, वो दादी 2 दिन से मुझे खाना खिला रहे हैं। कब तक उनके यहाँ खाऊंगी मैं खाना? ऐसा हो रहा है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है जी। राहुल जी, कब ये हादसा हुआ? जी, परसों रात्रि हम खाना बनना था, मम्मी खाना बना रही, हम खाना खा रहे थे। खाना थे कि पता नहीं आंधी आई, तूफान आया, मकान गिर गया ऊपर से। हमें इस कमरे में आए जी, इसमें जाने का मौका भी नहीं मिला, बाहर निकलने का मौका मिला। हमें चोट भी आई है। पड़ोसियों ने मदद की हमारी, तो पता नहीं कैसे ना कैसे निकल के
जान बचा के कहते ना कहते हम बाहर निकल गए। 5 जने थे हम यहीं पर भी। अच्छा, सब 5 की चोट आई है? हाँ, सबके चोट आई है, थोड़ी थोड़ी, किसी के अंदर है, किसी के बाहर है, मेरे भी आई है। नुकसान क्या क्या हुआ भैया? नुकसान तो बहुत हुआ है। देखो आप, छत टूटी हुई है, सिलेंडर टूटा, गैस, पंखा, मोबाइल वगैरह सब कुछ तहस-नहस हो चुका है। खाने के लिए कहीं सुविधा आपके नहीं है। कोई पार्षद वगैरह कोई आपसे मिलने आया नहीं, कैसे? कोई नहीं आया। पार्षद जी के यहाँ गए थे हम, उन्होंने मना कर दी कि यहाँ नहीं है वो। कौन से पार्षद जी के यहाँ? नाम क्या उनका? पार्षद जी का? वो सुरेंद्र पार्षद जी ने। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने घर वाले मिले थे, उन्होंने वो बोला कि है नहीं है वो यहाँ पर, तबीयत खराब है उनकी। पुलिस ने महिला व बच्चा की हत्या का किया खुलासा, अभियुक्त किया गिरफ्तार। जिस तरह एक के बाद एक हुई हत्या की घटना से जनपद दहल गया था, उसी तेजी से पुलिस ने भी घटना का खुलासा कर अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें जेल रवाना किया। श्रावस्ती पुलिस ने इकोना थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसंतपुर के मजरा मलौना के निकट खेत में बांस की कोठ में बलरामपुर बॉर्डर के पास एक महिला व 1 वर्षीय मासूम की मिले शव की घटना का खुलासा करते हुए इस घटना में लिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसे पुलिस द्वारा आज न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया। दरअसल इकोना थाना क्षेत्र के मलौना में पिछले दिनों 2 अज्ञात शव बरामद हुए थे, जिसे शिनाख्त कराने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। तो दोनों शवों की शिनाख्त हेतु मोर्चरी गृह भिनगा में सुरक्षित रखवाया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से सबकी शिनाख्त नंद किशोर यादव पुत्र गिरधारी निवासी किंतुर थाना बद्दूसराय जनपद बाराबंकी द्वारा काजल के रूप में की गई। उक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर मामला पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक इकोना मई टीम द्वारा साक्ष्य संकलन हेतु क्षेत्र में रवाना थे। तभी जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उक्त घटना से संबंधित अभियुक्त मोटरसाइकिल यूपी 47 R 7625 होंडा ड्रीम युगा से मथुरा बाजार की तरफ से सेमरी की तरफ की जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल में पुलिस टीम के साथ ग्राम प्रधान पुरवा के पास पहुंचकर चेकिंग प्रारंभ की गई। तब मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिया के आधार पर सामने से आती गाड़ी को रोका गया, नाम पता पूछते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त साजन दुबे से उक्त घटना के बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने महिला का हाथ से गला दबाकर तथा बच्चे का पैर पकड़कर पटक कर मारना, फिर दोनों को साड़ी के पल्लू से बांधकर साड़ी झाड़ी में ले जाकर फेंकना स्वीकार किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार टीम को 10,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए SP अनूप सिंह श्रीवास्तव ने बताया। थाना इकोना में 25 मई करीब 10-11 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि खेत में बांस के झुरमुर के बीच में एक महिला और एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है। घटना स्थल पर पुलिस गई और उस समय शव की शिनाख्त करने का काफ़ी प्रयास किया। शव की शिनाख्त उस समय हो नहीं पाई। जो हमारा घटना स्थल था वो बलरामपुर जनपद से काफ़ी समीप पड़ता था। इस संबंध में हमने बलरामपुर का जो संबंधित चौकी इंचार्ज है उनको भी घटना स्थल पर बुलाया। हम सभी ने मिलकर के घटना डेड बॉडी की पहचान करने की कोशिश की, जो कि उसमें हो नहीं पाई। इस संबंध में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम साजन उर्फ रमेश दुबे है। उसने इस पूरी घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा हमें दिया। उसका ये कहना है कि जो मृतका है उसका नाम काजल है और उसकी उम्र करीब 22-23 साल के करीब बताई गई। ये काजल से दिल्ली के सकूरपुर में मिला था। काजल का जो पूर्व पति है उसको छोड़ करके चला गया। ये महिला अपने बच्चे के साथ इस रमेश दुबे के साथ दिल्ली में कुछ समय तक रही। उसके बाद महिला का हमें ये पता चला कि इसका संबंध बाराबंकी के बदूसराय थाने के किंतुर क्षेत्र से है। आरोपी ने महिला को यह कहकर कि चलो हम तुमको तुम्हारे घर बाराबंकी में छोड़ आएंगे, उसको दिल्ली से लेकर के बलरामपुर आया 23 तारीख को और 25 तारीख की सुबह वह उस महिला को घटनास्थल पर ले गया और वहाँ पर उसका और उसके बच्चे का गला दबाकर हत्या करके शव को झाड़ी में छुपा दिया। अगर हम बात करें कि हत्या का मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, तो आरोपी ने बताया कि यह महिला लगातार उससे इस बात के लिए झगड़ा करती थी कि तुम मुझसे शादी करो और एक पत्नी के रूप में मुझे रखो। तो उससे निजात पाने के लिए आरोपी ने यह कदम उठाया। इस संबंध में कुछ लोगों ने उसको एहसास हुआ, उसकी मोटरसाइकिल को पहचाना और उस अभियुक्त को पहचाना, जिस पर हमारी इकोना पुलिस और बलरामपुर की लोकल पुलिस ने उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल जिससे वह महिला और उसके बच्चे को लेकर के घटनास्थल पर आया था, पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है। आरोपी द्वारा पूरी घटना का
स्वीकार किया गया है और उसने सब कुछ बताया कि उसने कैसे कैसे घटना कार्य की। इस संबंध में जो एक अज्ञात डेड बॉडी और एक अज्ञात मर्डर का जो पूरा केस था, इसको अनावरण करने के लिए जो हमारी टीम ने मेहनत की है, उसको देखते हुए उनको मेरी तरफ से 10 लाख। मैनपुरी के थाना बेवर भोगांव के ग्राम देवीपुर पोस्ट रजवान की प्रधान अनिता देवी पत्नी प्रदीप यादव ने तालाब की खुदाई जेसीबी मशीन द्वारा कराई, जिससे ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है। ग्रामवासियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया कि राज्य के सभी तालाब मनरेगा मजदूरों द्वारा खुदवाए जाएंगे। तालाब की मिट्टी तालाब के ऊपर लगाई जाएगी और तालाब को शोधीकरण का रूप भी दिया जाएगा, लेकिन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप कुमार के दबंगई के चलते एक भी मनरेगा मजदूर नहीं लगाए गए और जेसीबी मशीन से ट्रैक्टरों में भरकर मिट्टी को प्रधान ने अपने 4 विषय के प्लाट में मिट्टी को डलवाया। जगह जगह 1 से लेकर 3 ट्रॉली तक मिट्टी रोडों पर डलवाई, जिससे यह मालूम हो सके कि तालाब की मिट्टी रोडों पर डलवाई जा रही है। सच तो यह है कि प्रधान प्रतिनिधि ने अपने प्लाट पर ही मिट्टी डलवा ली। गांव वालों ने इसका विरोध किया तो कार्य बंद कर दिया। मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कार्य होता देखकर वापस लौट आए, लेकिन उपजिलाधिकारी ने कार्य को नहीं रुकवाया। ग्रामवासियों में इस बात को लेकर के काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। क्या नाम है आपका? अजमेर सिंह, कहाँ के निवासी हैं? देवीपुर के। अच्छा, जो तालाब वाली मिट्टी बताई जा रही है, जो उठाई जा रही है, सही उठाई जा रही है गलत? अब वो उठा के तो साइड में पड़बो चाहिए, लेकिन वो साइड पे ना पड़ के कहीं जा रही, दूसरी जगह पड़ रही। दूसरी जगह कहाँ जा रही? अब गांव में जो डाल रही भी अपने हिसाब से प्लान निकाल जा रही। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, जो मिट्टी उठा के जो डाली जा रही है प्रधान द्वारा, हाँ, ये सही उठाई जा रही है गलत? गलत उठ रही है। इसका पूरा मामला बताएं। वहाँ पे ये है, पूरा तालाब का आराम से है, उधर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, इधर बठिया हुए बने हुए हैं, कुछ घेर रखी हुई है, तो वो नहीं उठ रहे और जिधर को उठा रहे वो नाजायज उठ रही है। मिट्टी नाजायज है? हाँ। ये किन जेसीबी से उठा रहे हैं, सही है? जेसीबी से उठ रही है, सब लेबर का कोई काम नहीं है। जेसीबी से ट्रैक्टर से ही चक्रोट से लेके किसी चीज़ पे, हर एक चीज़ पे उसी से पड़ रही है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, मिट्टी उठाई जा रही है, पूरे गांव में इसका विरोध है, विरोध क्यों है? ये साहब वही जाना जो उठवा रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, इस मिट्टी का कहाँ जा रही है। तालाब की मिट्टी तालाब की ओर पास पड़नी चाहिए। यहाँ पर क्या प्रशासनिक अधिकारी आए थे क्या? आए थे डीएम साहब आए थे। वो क्या कह गए? वो कुछ भी नहीं कह गए, क्या कह गए, कुछ नहीं, आए हो चले गए, कुछ बताया ही नहीं किसी को, आए क्या किया क्या नहीं किया कोई पता नहीं। जो मिट्टी उठाए जाने का मामला जो सुर्खियों में आ रहा है, इसका क्या मामला है बताएं। हम बताएं में जाती फिलहाल अपने नाव पर क्लियर कराए थे और फिर मिट्टी उठवाते, मिट्टी उठवाने का मतलब ये है कि तालाब की मिट्टी तालाब के पास रौत बन जाएगा आपको और मिट्टी वहाँ निकले अंत जाती। अब ये मिट्टी क्या पर्सनल जा रही है या कहीं लगाई जा रही? या पर्सनल जा रही है या उसमें जा रही है। पर्सनल जा रही है। भोगांव तहसील एसडीएम यहाँ पर आए थे क्या, जहाँ मिट्टी उठाई जा रही तालाब पर? जी आई। उन्होंने क्या कहा था? अब उन्होंने राज्य के हिसाब से कोई बात करी हुए, हर आदमी को नॉलेज में बात हुआ। वहाँ लोग इधर के उधर जाते नहीं हैं। अच्छा, क्या बात हुई एसडीएम की, वो हम लोग क्या बात हुई, कोई बात है वो पर आए थे, रोका नहीं था? नहीं रोका था, जेसीबी चल रही थी, उससे उठ रही थी, किसी ने ये नहीं बोला क्या मैटर है क्या नहीं, क्या है, आके अपने आप चले गए। लोग बोल जाने क्या बात। इमाम दस्ते में एक साथ गंधक पोटास कूटने पर हुआ ब्लास्ट। आपको बता दें कि हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव जखेड़ा में एक बच्ची सहित 2 झुलसे, जिसमें बच्ची को गढ़मुक्तेश्वर के श्री राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और बच्चे को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस करीब 8 बजे की घटना बताई जा रही है। इमाम दस्ता पुलिस ने जिला लिया कब्जे में जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु गंधक पोटास पीस रहे थे। पीसते समय हुआ ब्लास्ट थाना बहादुरगढ़ के जखेड़ा गांव का है पूरा मामला। इस बारे में जानकारी देते हुए सीओ गढ़मुक्तेश्वर पवन कुमार ने बताया कि नाम दोबारा?
मेरा नाम आबिद है जी। ये क्या मामला हुआ जो जोर से आवाज हुई थी यहाँ पे तुम्हारे मोहल्ले में, क्या मामला हुआ है? ये मामला ऐसा था जी, मक्का और तोरी बो रखी, कुछ प्रधान का चक में और कुछ अपनों में, और उसके लिए गंधक और पटास लाया था ये लड़का, ये हमारे साले का लड़का। तो ऐसा हुआ था कि यहाँ घर में बैठ करके माँ से बहन से इनसे कह के बोला कि मैं गंधक और पोटास पीट रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जानवरों को उड़ाने हैं, मुझे जानवर नहीं भगते वहाँ से, नुक भैया पीट ले। उनने जो ही इमाम जस्ते में करके वो मारपीट से करी, वो बस वो भड़ाका हो गया। वो कल दिनांक 30/5/2020 को समय करीब शाम 5 बजे ग्राम जखेड़ा रहमतपुर में इश्तिकार पुत्र फुंदवा द्वारा खेतों में बंदर भगाने के लिए पोटास व गंधक का मिश्रण करते समय आग लग गई, जिससे हल्का विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से उसका सीधा हाथ जख्मी हो गया और घर में खेल रही कुमारी आसिया उम्र 7 वर्ष घायल हो गई। इश्तिकार को मेरठ रेफर किया गया व आसिया को गढ़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इमाम दस्ते में एक साथ गंधक पोटास कूटने पर हुआ ब्लास्ट। आपको बता दें कि हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव जखेड़ा में एक बच्ची सहित 2 झुलसे, जिसमें बच्ची को गढ़मुक्तेश्वर के श्रीराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और बच्चे को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस करीब 8 बजे की घटना बताई जा रही है। इमाम दस्ता पुलिस ने जिला लिया कब्जे में जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु गंधक पोटास पीस रहे थे। पीसते समय हुआ ब्लास्ट थाना बहादुरगढ़ के जखेड़ा गांव का है पूरा मामला। इस बारे में जानकारी देते हुए सीओ गढ़मुक्तेश्वर पवन कुमार ने बताया कि नाम तुम्हारा? मेरा नाम आबिद है जी। ये क्या मामला हुआ जो जोर से आवाज हुई थी यहाँ पे तुम्हारे मोहल्ले में, क्या मामला हुआ है? ये मामला ऐसा था जी, मक्का और तोरी बो रखी, कुछ प्रधान का चक में और कुछ अपनों में, और उसके लिए गंधक और पटास लाया था ये लड़का, ये हमारे साले का लड़का। तो ऐसा हुआ था कि यहाँ घर में बैठ करके माँ से बहन से इनसे कह के बोला कि मैं गंधक और पोटास पीट रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जानवरों को उड़ाने हैं, मुझे जानवर नहीं भगते वहाँ से, नुक भैया पीट ले। उनने जो ही इमाम जस्ते में करके वो मारपीट से करी, वो बस वो भड़ाका हो गया। वो कल दिनांक 30/5/2020 को समय करीब शाम 5 बजे ग्राम जखेड़ा रहमतपुर में इश्तिकार पुत्र फुंदवा द्वारा खेतों में बंदर भगाने के लिए पोटास व गंधक का मिश्रण करते समय आग लग गई, जिससे हल्का विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से उसका सीधा हाथ जख्मी हो गया और घर में खेल रही कुमारी आसिया उम्र 7 वर्ष घायल हो गई। इश्तिकार को मेरठ रेफर किया गया व आसिया को गढ़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तुम्हारा जेवा, ये जो एक धमाके कैसी आवाज हुई, चोट की, इसमें क्या हुआ, क्या मामला? बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में सीओ बेहड़ी रामानंद राय के कुशल नेतृत्व में थाना अध्यक्ष शेरगढ़ अश्विनी कुमार ने अपनी टीम के साथ थाना शीशगढ़ क्षेत्र से शनिवार की सुबह इनामी अपराधी शाहरुख पुत्र नन्हे निवासी जाफरपुर एवं इकराम पुत्र नन्हे कुरैशी निवासी बूची थाना शीशगढ़ को 12 बोर एवं 315 बोर के तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ धर दबोच लिया। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार, उप निरीक्षक विकास शेरावत, हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार, कांस्टेबल सोहेल अहमद, कांस्टेबल केशव, चालक आदित्य रघुवंशी मौजूद थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि इन दोनों अपराधियों पर गौकशी, पशु क्रूरता, गैंगस्टर 307 धारा में थाना शीशगढ़ थाना क्षेत्र शेरगढ़ में मुकदमा पंजीकृत हैं, जो फरार चल रहे थे। इस बारे में जानकारी देते हुए सीओ बेहड़ी रामानंद राय ने बताया कि 30/5/2020 को शाहरुख और इकराम नाम के जो थाना शीशगढ़ से
वांछित है। तो ये क्या मामला है सर? ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के निर्देशन में और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के नेतृत्व में अपराधियों के प्रति धरपकड़ का अभियान चल रहा था। इसी क्रम में 30/5/2020 को SO शेरगढ़ अपने मई टीम के साथ गश्त पर थे। देव स्थान सिटी के पास 2 आदमी संदिग्ध दिखाई दिए। उनको रोका गया और उनको पकड़ा गया तो मालूम हुआ कि उनका नाम शाहरुख पुत्र नंद है, जो ये शीशगढ़ थाना क्षेत्र के जाफरपुर के रहने वाला, और दूसरा इकराम पुत्र नंद है, कुरैशी ग्राम बूसी थाना शीशगढ़ के रहने वाले थे। इनके ऊपर शीशगढ़ और शेरगढ़ में 4 मुकदमे कायम हैं और इन पर 15,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। ये गिरफ्तारी हुई है सर, कहाँ से हुई है? ये हुई है देव स्थान जो है जंगल ग्राम सुकुटिया थाना शेरगढ़ के अंतर्गत। ये लगभग 7 बजे के लगभग सुबह। ये सर ये दोनों अपराधी एक ही मुकदमे में वांछित हैं। इससे पहले ये जेल जा चुके हैं? इससे पहले ये जेल गए हैं। ये जो जेल गया है शाहरुख जो है, ये जेल गया था। दोनों गौकशी में ही गए थे। इसके बाद सर इन पर गैंगस्टर एक्ट की जगह गैंगस्टर लगा था। इन पर नहीं मिल रहे थे, फरार चल रहे थे, तो इन पर 15,000 का इनाम भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया था। तो सर इन पे पुलिस पार्टी पे भी हमला कराया इन्होंने? इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा और 12 बोर का कट्टा मालूम हुआ है। पुलिस पार्टी पर इनके द्वारा फायर भी किया गया था, जिससे पुलिस वाली बाल बच गई थी और एक गिरफ्त में आए हुए थे। तो सर पुलिस को जो है कुछ इनाम की आपकी तरफ से कोई 15,000 रुपया इनाम का घोषणा किया गया है। तो ये जो पकड़ता है इनाम उसी को मिलता है। आप अपने तरफ से रिकमेंडेड और मैं अपने स्तर से भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्रचार करूंगा कि इनकी हौसला अफजाई के लिए ये इनाम घोषित करें और इनका इनाम जो है इनके कैरेक्टर रोल में जोड़ा जाए, जिससे इनके आगे भविष्य के लिए काम कर सकें। पहले प्रशासन ने रोजी रोटी छीनी, अब प्रकृति ने सर से छत छीन ली। प्रकृति का प्रकोप जब आता है तो गरीब लोगों की कराह निकलने, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है, जिसका जिंदा उदाहरण बीती रात देखने को जब एक बुजुर्ग दंपत्ति परिवार जिसकी रोजी रोटी प्रशासन की विकास की योजना के चलते छिन गई, कल आए भयंकर आंधी तूफान से बचने के लिए अपने घर के अंदर महफूज समझ रहा था, लेकिन पड़ोसी की दीवार छत पर गिरने से छत भरभरा कर गिर गई, जिससे अब घर नहीं बचा है। प्राप्त विवरण के अनुसार जनपद के राधाकुंड कस्बे के समीप ओमकार नाथ दुबे अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जो एक छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। परंतु एनजीटी के आदेश पर रोड निर्माण कार्य के चलते चाय की दुकान से हाथ समाप्त हो गई और बेरोजगार हो गए। फिर यह लॉकडाउन लागू हो गया, जिसमें जैसे तैसे जीवन चल रहा था, परंतु प्रकृति को जो कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते जीवन भर की कमाई से एक छोटा सा घर बनाया था। बीती रात को भयंकर आंधी तूफान से बचने को अपने घर के अंदर थे, तभी ईंट पत्थर गिरने लगे तो दुबे भागकर बाहर निकले। जब तक कुछ समझ पाते तब तक पड़ोसी गरीबदास महाराज के मकान की दीवार ओमकार नाथ दुबे की छत पर गिर गई, जिस कारण दुबे की पूरी छत भरभराकर गिर गई। उक्त घटना में यही बात ठीक रही कि कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुबे का पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। गरीब बुजुर्ग दंपत्ति का तभी से रो रो कर बुरा हाल है और टकटकी लगाए राह देख रहे हैं कि कोई मददगार साबित होता है या नहीं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई हाथ बढ़ाकर आगे आने को तैयार नहीं हुआ। इस गरीब बुजुर्ग दंपत्ति के उजड़े आशियाने की संबंध में जब तहसील प्रशासन से वार्ता की गई तो क्षेत्रीय लेखपाल पवन कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर मेरे द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट उप जिलाधिकारी व तहसीलदार साहब को दे दी गई है कि यथासंभव मदद कराई जाएगी। तूफान आने से जो है ना बाबा की पीछे दीवार पड़ती, वो हमारी छत में दीवार गिर जाने से वो जो है मकान का गिर गया। ये जो छत गिरी है आपकी जी, तो ये कैसे गिरी थी? ये दीवार ये किसकी? बाबा की दीवार थी, गरीबदास महाराज की।
अच्छा। तो पीछे हमारे मकान की उनकी दीवार थी 2 मंजिली में, वो दीवार हमारी छत में गिरी है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है आपका? हमारा करीब कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान मकान का जो है अलग। आप काम धंधा क्या करते हैं? हमारी चाय पानी की दुकान है सरदार परिक्रमा की। पक्की दुकान है? कच्ची थी जाके झोपड़ी में। झोपड़ी में दुकान थी आपकी? नाबालिग लड़की से गैंग पीड़ित के मुताबिक पंचायत करा रहे हैं रेप करने वाले से उसकी शादी। मीडिया का हस्तक्षेप के बाद आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और भेज दिया जेल। यूपी के रामपुर से हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर नाबालिग लड़की से गांव के ही युवक ने बलात्कार की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिससे पुलिस ने पीड़ित नाबालिग लड़की की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली, परंतु आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। घटना को 14 दिन बीत गए, परंतु पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी और पीड़ित लड़की पर गांव के ही प्रधान सहित पंचायत के लोग दबाव बनाने में लगे रहे और समझौता कराकर शादी कराना चाहते थे। पीड़ित लड़की ने अपने अधिवक्ता के जरिए एसपी रामपुर से इंसाफ की गुहार लगाई, साथ ही मीडिया से भी मदद मांगी। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद आरोपी को पुलिस ने 14 दिन बाद गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। दरअसल मामला रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र का है, जहां पर एक दिन पहले नाबालिग लड़की से गांव के ही लड़के ने जबरन खेत में ले जाकर के रेप किया। उसके बाद लड़की को छोड़कर वहां से फरार हो गया। पीड़ित के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंच गए, जिसमें पीड़ित लड़की ने अपने आप बीती परिवार के लोगों को बताई। परिवार ने पीड़ित को थाना शहजाद नगर ले गए, जहां पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच इतनी लंबी हो गई कि देखते देखते 14 दिन बीत गए, जिस पर पुलिस ने पीड़ित के 164 के बयान दर्ज कराए। उसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया। इसके बाद भी आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं करा। पीड़िता और उसके परिवार के मुताबिक गांव के कुछ पंचायती उस पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं और रेप करने वाले से शादी कराना चाह रहे हैं, जिसे पीड़िता ने साफ इनकार कर दिया। यह तुगलकी फरमान गांव के लोगों ने फरमाया। बहरहाल मीडिया का हस्तक्षेप के बाद इस मामले में रामपुर थाना शहजाद नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आज जेल भेज दिया है। पूजा पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? मेरे साथ उसने बिगड़ मर्जी से मेरी साथ में बदतमीजी की उसने और गलत काम किया। गाँव के लोग दवा बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। तो गाँव में ही लड़का, गाँव का ही तुम्हारे? क्या नाम है? अरविंद नाम है। तो गाँव के लोग पंचायत करी उन्होंने और शादी का बात कही है। अब शादी को नहीं कह रहे हैं। तुम शादी करना चाहती हो? नहीं, शादी करना। तो ये बताओ कितने दिन हो गए एफआईआर दर्ज कराए हुए? 6 साल। अभी पुलिस ने गिरफ्तार करा है उसको? नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। तो बचा रही है पुलिस उसको? बचा रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे कैसे ये घटना हुई, कैसे थी, क्या हुआ था रात को, पूरी बात बताओ। मतलब मैं आंगन में सो रही थी, मम्मी पापा बरामदा में सो रहे थे, भैया वहाँ पे लड़के नहीं थे, वो गाँव को गए थे। वो आए द्वार के वो मुझे ले गए। तो अब उसने आवाज़ भी नहीं दी, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद अब वो कभी इतने गाँव वाले उसने कभी इतने गाँव वाले शादी को। तो तुम अभी तो नाबालिग को कितनी उम्र है तुम्हारी? 16 साल की है। तो तुमने कहा नहीं नाबालिग को और मेरे साथ गलत करने वाले से मैं शादी नहीं करूँगी, आपने कहा नहीं? 16 साल की और उसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसी से शादी की। मैंने मना करा था उससे। तो गाँव में कौन प्रधान ने पंचायत करेगी? अच्छा, प्रधान क्या बोले? माफ़ी दे दो उसको, शादी कर लो। क्या चाहती हो? और क्या मामला है, क्या हुआ तुम्हारी देवरानी के साथ, सॉरी नंद के साथ? मेरी नंद के साथ बलात्कार हुआ है। घर से ज़बरदस्ती उठाने के कारण घर से निकल के चाची चाचा घर पे थे,
मैं घर पे नहीं थी, मैं अपने रूम में सो रही थी। बहन वो भाभी और भैया घर पे नहीं थे, आंगन की लाइट जल रही थी, लाइट में ही सो रही थी। इन्हें ले गया, ले जाने के बाद में जंगल में जाके बलात्कार किया इनके साथ। उसके बाद अब गांव के लोग दबाव डाल रहे हैं कि शादी इसी लड़की से उस लड़का की करवा दी जाए जिसने उसके साथ बलात्कार किया है। तो पंचायत हुई थी इसमें? पंचायत हुई थी गांव के अंदर, प्रधान भी था और भी लोग थे गांव के पंचायती, सभी मतलब गांव के सभी निवासी इकट्ठे हो गए थे। शादी करना चाहते पर लड़की की बिना मर्जी से। अच्छा। लड़की की भी उम्र 16 साल है, नाबालिग में शादी कैसे हो सकती है? और फिर घटना अंजाम दिए तो क्यों उसके साथ, क्यों उसको तो सजा मिलनी चाहिए। सजा यही मिलना चाहिए कि क्या नाम आरोपी को माफ कर दिया जाए, उसके साथ शादी कर दी जाए। ये कह रहे हैं गांव के लोगों का। अब क्या चाहती हो तुम, उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए, उसे गिरफ्तार होना चाहिए। तो अब पुलिस तुम्हारा साथ दे रही है इसमें? नहीं, पुलिस मेरे साथ नहीं दे रही है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस ने अभी तक अगर मेरा साथ देती तो उसे गवाही गिरफ्तार तो कर मेडिकल हो गया था लड़की का? हाँ, मेडिकल हो गया था। तो मेडिकल में पुष्टि हुई है रेप की? नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं, ये पता नहीं, दोबारा बना दो। धनियापुर का मामला है सर, थाना शाहजहां नगर धनियापुर का मामला है। थाना शाहजहां नगर में जिस केस की आप चर्चा कर रहे हैं, 16 तारीख को ये बलात्कार का मुकदमा लिखा गया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है, अन्य एविडेंस कलेक्शन हुआ है। माननीय न्यायालय में 164 का बयान कराया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट में जो एज थी वो 18 आ रही थी, लेकिन स्कूली अभिलेख भी घर वालों ने बताया कि उपलब्ध है। उन्होंने स्कूली अभिलेख उपलब्ध कराया है जिसमें उस लड़की की उम्र 16 साल है। इस तरह ये माइनर के साथ बलात्कार का मामला है। सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पर्याप्त साक्ष्य संकलित हो गए हैं, अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अतिशीघ्र शेष साक्ष्य संकलन पूरा करके माननीय न्यायालय में आरोप